ये जो देख रहे हैं ना फ्लाईओवर, ये हमारे लिए काल है। और हम भैया क्या बताएं, चढ़ा चढ़ा के परेशान हैं। कभी चढ़ के चढ़ाते हैं तो कभी उतर के चढ़ाते हैं, लेकिन क्या करें, चढ़ाना तो पड़ेगा ना। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हम उठ चुके हैं, लेकिन ये कुंभकर्ण सोया हुआ है अभी तक, तो इसको उठाते हैं। और जहाँ तक ठंड की बात करें तो ठंड तो इसमें नहीं लगी है, जहाँ तक गर्मी ही लग रही थी। तो फिलहाल हम इसको उठाते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। तो अपनी बैग यहाँ रेडी है, सब कुछ रेडी है। और दुर्गेश का भी वैसे ही पड़ा हुआ है, वो अब करेगा। और वहाँ फ़ोन अपना चार्ज में लगा हुआ है, तब तक जब तक नहीं निकले हैं तब तक। और हम भी फ्रेश हो चुके हैं, तो फिलहाल चाय पीते हैं यहाँ से और फिर निकलते हैं। तो हाँ जी भैया जी, कैसे हैं आप सब? तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8 और हम लोग ढाबा से निकल चुके हैं चाय वाय पीकर। और सरदार जी ने हमसे सुबह के चाय का पैसा भी नहीं लिए हैं। तो अभी हम लोग यूपी बिहार बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ से 2 किलोमीटर है यूपी बिहार बॉर्डर। देखते हैं वहाँ पे चेकिंग वेकिंग भी होती है या नहीं होती है। और हाँ, आज हमने सोचा था कि ये जैकेट चेंज करेंगे, लेकिन ठंड की वजह से हम ये जैकेट चेंज नहीं कर पाए, क्योंकि इसमें हवा नहीं जाती है अंदर। और हमारे पास जो एक्स्ट्रा 2 जैकेट है उसमें हवा जाती है अंदर में, तो ठंड लगती है। तो इस वजह से इस जैकेट को हम चेंज नहीं कर पाए। थोड़ी गंदी हो गई है जैकेट, लेकिन कोई नहीं। तो यहाँ से होती है उत्तर प्रदेश की सीमा आरम्भ। हाँ जी भैया, तो ये वही पुल है जो हमारे यूपी और बिहार के सीमा को डिवाइड करती है। इस पुल के उस तरफ यूपी पड़ता है और इस तरफ बिहार। और ये जो पुल है ना, ये उन दोनों को जोड़ने का काम करती है। हाँ, तो 1 घंटे का राइड कंप्लीट करके हम एक जगह अभी रुके हैं। और यहाँ रुकने के बाद जब हमने मैप देखा तो हमें पता चला यहाँ से बनारस जो है वो 45 किलोमीटर है। और यानी सुबह से हमने 10 किलोमीटर की राइड कंप्लीट कर लिया है। और इस इंतज़ार में कि अब बॉर्डर आएगा, अब बॉर्डर आएगा, और बॉर्डर तो आया ही नहीं। तो हम यहाँ पर एक चाय वाले भैया है, इनसे पूछे हैं कि भैया बॉर्डर कहाँ है, मतलब बिहार यूपी का बॉर्डर कहाँ है? तो भैया बोले कि बॉर्डर तो पीछे रह गया, आप तो यूपी में आ गए। तो हम यूपी में आ गए हैं और बिहार में का बॉर्डर दिखा ही नहीं। हमें तो लगा चेक वेक होगा तो पता चलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो हमें लगता है वो जो पुल था वही बस बॉर्डर था, उस पार बिहार इस पार यूपी। तो बस और आगे चलते हैं बनारस की तरफ। बनारस यहाँ से 45 किलोमीटर है और बनारस में जा कर के ही आज रुकना है। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये है जीटी रोड, और इसको जीटी रोड मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो है ना बहुत बड़ा योगदान देता है देश को। ये जो रोड हाईवे है ना, ये टोटल 24 से 2500 किलोमीटर लंबी है। और हम हैं अभी चंदौली में, यूपी के चंदौली में। और पीछे मार्केट था चंदौली मार्केट, वहाँ से हमने दूध ले लिया है। और आगे कहीं जगह मिलता है तो हम कुछ खाना बनाएंगे, खाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये जो देख रहे हैं ना फ्लाईओवर, ये हमारे लिए काल है। सच बता रहे हैं, ये जो फ्लाईओवर है ना हमारे लिए काल है, क्योंकि पिछले 3 घंटे से हम इस हाईवे पे चल रहे हैं और ये कम से कम 15वां फ्लाईओवर होगा। और हम भैया क्या बताएं, चढ़ा चढ़ा के परेशान हैं। कभी चढ़ के चढ़ाते हैं तो कभी उतर के चढ़ाते हैं। यही तो कयामत है। लेकिन क्या करें, चढ़ाना तो पड़ेगा ना। तो बस चढ़ाए जा रहे हैं। देख रहे हैं, एक से अभी उतरे भी नहीं है कि दूसरा फ्लाईओवर फिर से आ गया। ओ भाई बचा लो, बस हवा निकल गई। देख रहे हैं फिर से चढ़ा रहे हैं उतर के। क्या बताएं, नीचे से सर्विस लाइन है तो सोचे नीचे से चले जाते हैं, लेकिन नीचे जाम वाम रहता है, क्या ही नीचे से जाए, ऊपर से ही चलते हैं। तो हम हाईवे से ही चल रहे थे, तो क्या दिखाते हम, मतलब भर दिन आज हाईवे पर ही चले। और खाना वाना भी बनाए नहीं, दूध लिए थे कि रास्ते में बनाएंगे, और कहीं रास्ते में जगह मिला ही नहीं जहाँ हम बनाते, तो कहीं बनाए ही नहीं और खाए भी नहीं है एक्चुअली। मतलब रास्ते में कहीं नहीं खाए। मठ है कबीर मठ, तो हम लोग यहीं रुके हैं आज और अभी थोड़ा घूमने के लिए निकले हैं। क्या चौंक गए आप सब कि हम कहाँ हैं? हम आपको हाईवे दिखा रहे थे, अचानक से ये कहाँ आ गए? तो हम हैं अभी उस जगह पे जहाँ का 2 चीज़ बहुत फेमस, बनारसी पान और बनारसी साड़ी। हाँ जी, तो हम हैं बनारस में। और हाईवे के बाद आपको हम कुछ दिखाए नहीं, क्योंकि सिर्फ हाईवे ही था और हम चले ही जा रहे थे, तो फिर क्या ही दिखाते आपको। वही सब दिन रोड रोड रोड
इसीलिए हमने कुछ दिखाया ही नहीं आपको। और आज हम यहाँ रुके हैं सीतापुर में। सीतापुर में एक मठ है, कबीर मठ, तो हम वहीं आज स्टे कर रहे हैं। और अभी दुर्गेश के साथ हम आए हुए हैं। ये कोई घाट है, एक्चुअली राजघाट। हाँ, ये अभी हम राजघाट पे हैं और दुर्गेश काफ़ी तेज़ी से आगे जा रहा है क्योंकि उसको गंगा आरती कवर करना है और लेट हो रहा है उसको, इस वजह से वो काफ़ी तेज़ी से आगे जा रहा है। तो ये है सिंधिया घाट। आज का वीडियो थोड़ा छोटा है क्योंकि 2 बजे के बाद हमने कुछ शूट किया ही नहीं और सीधा ही यहाँ चले आए क्योंकि इतने सारे फ्लाईओवर थे यार, क्या बताऊँ। भर दिन में कम से कम 50 फ्लाईओवर हमने धक्का दे करके साइकिल को पार किया होगा। तो हम लोगों ने सोचा क्या ही आपको हमेशा हम रोड और फ्लाईओवर दिखाते रहे, क्या दिखाए उसमें। तो हमने कुछ शूट किया ही नहीं और वैसे भी हमारी हालत ख़राब हो गई थी धक्का दे दे कर। तो हम सीधे ही यहाँ आ गए और फिर शाम में हम लोग निकले थोड़ा घूमने के लिए, तो वो फुटेज भी हमने ऐड कर दिया है। बाकी वहाँ इतना भीड़ था कि हम वहाँ कुछ बोल नहीं पाए, बस शूट ही किए हैं। तो जो शूट किए हम वहाँ वो डाल दिए हैं फुटेज। और यहाँ हम 1-2 दिन रुकने वाले हैं, तो अच्छे से बनारस को घूमेंगे और आपको भी दिखाएंगे। फ़िलहाल हम यहीं सो रहे थे, यहाँ इधर हम सो रहे थे, इधर दुर्गेश अभी सो ही रहा है। और ये वीडियो हम सुबह के 6 बजे शूट कर रहे हैं। पूरी वीडियो एडिट हो गई है, बस ये लास्ट का आउटरो बाकी है। तो इसको एडिट करके फिर उस वीडियो में लगाकर एंटर करके अभी पब्लिश करके पोस्ट भी करना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल डे हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप ए स्माइल। बाय।